नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा, ईशांत मीडिया, आपकी अपनी आवाज़। आज मैं खड़ा हूं गोरख पार्क वार्ड के अंदर, जहां पर बीजेपी से कुसुम तोमर, आम आदमी पार्टी से प्रेम बाबू सक्सेना मतलब प्रियंका सक्सेना उनकी वाइफ, और कांग्रेस से आरती शर्मा, 3 कैंडिडेटों का यहां पर इस समय उम्मीदवारी उन्होंने अपनी अपनी पार्टी से करी है। और कुछ लोग, आज सुबह का टाइम था, मैं भी घर से निकल पड़ा पार्कों में, तो आज मैं बलवीर नगर के इस पार्क क्या हुआ या इसे मोहल्ला क्लिनिक जो भी इसका नाम होगा, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार का चुनाव जाति पे होगा, समस्याओं पे होगा, या राष्ट्रीय पार्टी को देखते हुए होगा। तो मैं सबके बीच जाऊंगा, सबसे आपकी बात भी कराऊंगा, सबसे पूछूंगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी कहाँ रहते हैं? बलवीर नगर। गोरख पार्क में आती है सीट या बलवीर नगर? गोरख पार्क में। गोरख पार्क। अब नया होने के समस्या क्या है, क्या मुद्दों पे वोट दोगे? ऐसा जी, समस्या तो पूरी है जी। एमसीडी की सफाई नहीं होती है, और दूसरी बात ये है कि ये हम चाहते हैं इस पार्क को मेंटेन किया जाए, तो वो मेंटेन नहीं हो रहा। एक लाइट लगनी थी, लाइट नहीं लगी, कई दफ़े कहा गया है, बल्कि हम खुद भी मुकेश यादव के पास गए हैं और जो है दिनेश जी के पास भी गए थे, और उन्होंने कोई वो भी नहीं किया, इसका समाधान नहीं करा। हाँ। बाबूजी, क्या नाम है? पवन बंसल। समस्या इस बार निगम के चुनाव में किसको वोट करोगे, क्या माइंड में रहेगा? माइंड में क्या रहना है, माइंड में तो सब कुछ है, मगर बोल नहीं पा रहे हम। नहीं, किसी का बीजेपी आ गई तो बीजेपी के सामने नहीं बोलते, उसके सामने चमचागिरी करनी पड़ती है। आप वाले आ गए तो आप वाले के सामने चमचागिरी करनी। ऐसा क्यों? आपका तो अधिकार है, आप लोकतंत्र में रहते हो। अधिकार तो है। अब ये लोग, मैं नहीं करता, लोग करते हैं। लोग इसलिए करते हैं कि कभी ये मेरा घर ना ढा दे, कभी मेरे को गली के अंदर ये ना कर दे, कभी ये जीत के दे। चमचागिरी करना बड़ा काम नहीं है। अभी तो इस पार्क के अंदर ही ले लो, पार्क के अंदर में आदमी पानी लगवाने का, पेड़ पौधे लगवाने का कौन काम कर रहा है, बता दो कोई? जब कोई जीतता है, जब अब जीत के अपने घर बैठ जाता है, मेरे को टाइम नहीं। तीनों में तो कोई पसंद नहीं आ रहा। पसंद कौन है? कोई तो भाई वोट तो डालोगे, अधिकार है, तो कुछ तो माइंड में सोच के जाओगे। भाई 3 है, किसको तो तीनों को तो दे नहीं सकते, 2 को नहीं दे सकते, कोई एक तो मन बनाना पड़ेगा ना। अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसका मन बनाओगे, लेकिन फिर भी ना कौन बेटर है मैं बता दूंगा, डरने वाला थोड़ी मैं। किसके तो बता दो। बता दूंगा मैं किसको दूंगा, तो बता दो। बता दिया, आप पार्टी को दूंगा। आप पार्टी को दोगे? गंदा पानी, रुको, गंदा पानी, बड़े पानी के बिल, शराब के ठेके, आपके मुद्दे रहेंगे, वो आपके माइंड में आएंगे नहीं? ना तो हम पानी का लेते, ना बिजली का लेते, ना किसी चीज का लेते। गंदा पानी जो आ रहा था, वो पानी आता, हम सब बोरिंग करा रखा है घर के अंदर, उसका यूज करते हैं। बोरिंग भारत सरकार ने बंद कर रखी है। और करती रहेगी बोरिंग, तो हमने यहाँ भी कराया। कौन करता है? आए कोई हमारे सामने बोरिंग बना करने के लिए देखें उसको, पुलिस वाले। विधायक तो गोपाल राय है, फिर भी आपके पार्क का काम नहीं हुआ, फिर भी आप जा रहे हो। कुछ नहीं है यहाँ विधायक, कोई विधायक नहीं है। कोई विधायक चुनने के बाद आया एक बार भी वो। तो आप तो कह रहे हो ना, मैं तो आपको वोट दूंगा। आप कहने मेरा मन क्या है, मैं क्या बताऊँ आपको तो मेरा पता तब लगे तब वोट डालेंगे। ऐसे नहीं पता लगता, ऐसा नहीं पता। ये बातें, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, सबको सुना देना, आप वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, उसको भी, इसको भी। क्या आपके हिसाब से काम कोई नहीं करता? काम यहाँ काम किया था, किसने किया? खाली एक कांग्रेस का आया था, कौन सा था वो? हाँ, कौशिक साहब। उन्होंने नालियाँ में हाथ दे करके काम कर रहा था। वशिष्ठ, रेखा समाजवादी से। हाँ जी, समाजवादी से जानता भी नहीं था, वो जीत गया था, साइकिल से आया था। आप मानते हो रेखा वशिष्ठ ने काम करा, मगर वो बेचारे जीत नहीं पाएंगे। अब क्या करें, क्या नहीं? वो तो आप वोट दोगे, आपका वोट तो तय करेगा जब उन्होंने काम करा है। कहाँ जाएगा वो तो हमारा मन जानता है, हमारे परिवार का कहाँ जाएगा मन जानता है। मेरा कहाँ जाएगा वो? कहने के तो मैं आपको कह दूंगा, बीजेपी के खुद सारे हो जाएंगे। भैया, क्या समस्या रहेगी आपके हिसाब से? इन्होंने तो अपनी समस्या बता दी, लेकिन आप भी हो, क्षेत्र में रहते हो, क्या मेन माइंड में क्या रहेगा? समस्या ये है जी, ये जो पार्क की सफाइयाँ हैं, ये इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे जो हैं अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे हैं। नहीं, ये तो नाली खड़ंजे का चुनाव है, इसमें राष्ट्र का मुद्दा। अभी नेता आपके पास, एक मिनट, नेता आपके पास आ रहा है, अभी आपके सामने ये कहा जा रहा है कि लोकल चुनाव है, चेहरे का चुनाव है, यही बात चल रही है। अभी आपके पास किसी नेता ने आके ये नहीं कहा होगा कि राष्ट्रीय, एक मैं बात करूँ, बाकी आपकी अपनी समझ है, आप किसको वोट करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना विचार जरूर रखें।
चेहरा जो है जी, चेहरा तो जो अपना होगा तभी तो काम बनेगा, नहीं तो ये धीरे धीरे चेहरा बदलेगा, चेहरे के बाद जो है ये समाज बदलेगा। ये 35 टुकड़े हो गए ऐसे फ्रिजों में मिलेगा, कभी कोई मिलेगा। अगर ये टोबी वाले इस कदर बढ़ते रहे धीरे धीरे, जो बलवीन नगर है कि जो सेफ जोन है, अगर इसी में ये और बढ़ते चले गए और ये अदर पार्टियां आ गईं तो उसकी वजह से जो सारा अतिक्रमण होगा, ये छोटे से ही तो शुरू होती है भाई साहब। कोई भी काम होगा वो छोटे से ही शुरू होता है, सीधा बड़े लेवल पे नहीं आता वो। अगर हम छोटे पे ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर बड़ा लेवल तो वैसे ही नहीं रहेगा। वो 1-1 करोड़ बांट रहा है, चेक दे रहा है। यहाँ कोई नहीं है, मंदिर में पुजारी नहीं है, इनकी सैलरी क्यों नहीं बांधता है वो? तो आप गए कि कोई समिति लोग गए इकट्ठे होकर, कोई आवाज उठाई? सारी मस्जिदों में वो सैलरी बांध। मैं कह रहा हूँ आप हिंदुओं ने आवाज उठाई इस बारे में? कोई सुनवाई नहीं होती। सुनता कौन है? कोई सुनवाई आता है वो यहाँ से जीत के गया है, वो आता है यहाँ, आता ही नहीं है। लेटर लिखे हुए दिखा देंगे। चिड़ियाओं के लिए बोलते हैं यहाँ पे वो करवा दो, ये देखो ना आप किस तरह हो रहा है। यहाँ पे बोला एक पक्षी का बनवा दो, कह रहे कोई पक्षी का नहीं बनता यहाँ पे। ये मुकेश यादव जी के शब्द हैं, आप बताओ। कह रहे अपने घर पे बनवा लो। अगर ये पार्टियां ऐसे करेंगी तो कैसे काम चलेगा? समाज अपने पैसे से पार्कों की सफाई करा लेगा, वो तो चल जाएगा, मगर जो आ रहे हैं भाई साहब इनकी सफाई कौन कराएगा? अगर इनकी सफाई नहीं हुई तो बलवीन नगर की सफाई हो जाएगी। विकास जी क्या कहना चाहिए? कहना क्या जी, क्योंकि मुद्दे नगर निगम के मुद्दों में अब हिंदू का भी मुद्दा आ गया है, नगर और ये कितना फर्क डालेगा ये बताओ। ऐसा ना जी, अभी अभी कुछ समय पहले जनता ने शाहीन बाग देखे, दिल्ली के दंगे देखे। दंगों में कौन खड़ा हुआ था किसके साथ, सबको पता है। वहाँ पे जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के जो सिपह सलार हैं, वो हाथ पे शपथ लेके लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं। हम राम को नहीं मानते, हम किशन को नहीं मानते, उनका विरोध कौन कर रहा है? तो ये मुद्दे रहेंगे। विरोध तो कुछ लोग मुद्दे तो भाई साहब सारे रहते हैं। मुद्दा तो डीटीसी का भी रहेगा, कितनी बसें कहाँ से आ रही हैं, डीटीसी की क्या स्थिति हो गई। शराब के मुद्दा ठेकों का तो भी रहेगा ना। मुद्दा तो इसका भी रहेगा कि आपने गली गली के अंदर जो है आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, उसको क्या करोगे आप शराब के ठेकों का? मुद्दा तो ये भी रहेगा लोनी रोड के ऊपर कितनी जगह जाम लगता है। मुद्दा तो ये भी रहेगा कि सीवर की क्या स्थिति है आज, मेरे घरों के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है आज, लेकिन एक बात बताओ मुझे, समाज के अंदर बंटवारा कहाँ से हो रहा है आप जी। ये सोचो, जो आदमी, मैं किसी की बात नहीं, लेकिन आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, जो आदमी 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है या 15,000 रुपये कमा रहा है, इनकी तादाद बहुत है, और वो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हो रहा है 1,000-2,000 रुपये का, तो उसका मन कितना बदल पाओगे? और उसकी विचारधारा को, वो तो सुबह 8 बजे आता है, 8 बजे आता है, उससे तो 2,000 दिख रहे हैं, 15 में 2 बच रहे हैं, वो मेरे भविष्य में कई बच्चों के काम आएंगे। उसका माइंड कैसे चेंज होगा? नहीं, माइंड चेंज क्या करना जी, हमें तो अपना माइंड बनाना है। नहीं, उनकी संख्या तो ज़्यादा है ना, 70% के करीब होगा ऐसा आदमी। मैं 30% में मान रहा हूँ ठीक ठाक होंगे, लेकिन 70% मेरा मानना है कि ऐसे लोग होंगे जो 15 से 25 हज़ार तक कमाते होंगे। तो उनको यदि 2,000 रुपये का कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फर्क डालेगा। उनका माइंड कैसे चेंज कर पाओगे? नहीं, माइंड चेंज नहीं करना ना जी। जिसका 1,000 रुपये का बिजली का बिल बच रहा है और जब वो गंदा पानी पी के डॉक्टर के जा रहा है और उसके 5,000 रुपये लग रहे हैं, तो कह रहे हैं हम सुविधा सारी दे रहे हैं। कौन सुविधा सारी दे रहा है? कह रहे हैं सारी सुविधा दे रहे हैं। भाई साहब पत्रकार हो, आपको सब पता है डॉक्टर के पास है कितनी कितनी सुविधाएं मिल रही है, आपको सब पता है जी? पानी देख लेना आप, ऐसा लग रहा है जल बोर्ड का पानी की आपको सुविधा पता है, कितनी बढ़िया सुविधा चल रही है हर घर के अंदर। बोतल के अंदर पानी नहीं होता, और होता है तो बिल्कुल वो मिट्टी वाला होता है। एक घर बता दो जिसमें आरओ नहीं है, जिसकी तनख्वाह 15,000 है, जो 1,000 रुपये महीने का सरकार से फायदा ले रहा है जी, और उसके घर के अंदर 5 अगर आदमी बीमार हो गए, हर दूसरे महीने बच्चों का सबका पेट खराब रहता है, क्या करोगे आप? तो सब मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो सब रहेंगे जी, मुद्दा जनता कोई पागल थोड़ी है। पार्क की सफाई मुद्दा नहीं है ना, सफाई बताओ क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखो, आपने अभी कहा है कि ये लोकल इलेक्शन है, ये आपके नेता कह रहे हैं कि लोकल है, मगर आप मैं मानता हूँ लोकल है, मगर आप मेरे को बताइए, क्या ये केवल हमें हिंदू के लिए लोकल है? ये मोहम्मद के लिए लोकल नहीं है? ये वो क्यों देते हैं सबको एक तरफा वोट? वो हमारे लोग क्यों कहते हैं जब इलेक्शन आता है कि सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, या छोटे छोटे मुद्दे पर हम क्यों लड़ते हैं? कैसे लड़ते रहेंगे? आपने भी तो हिंदू कैंडिडेट खड़ा करा, कांग्रेस ने भी हिंदू कैंडिडेट खड़ा करा। पार्टी खड़ा करती है, कैंडिडेट करती है पार्टी खड़ा, और बीजेपी भी मोमडन भी है, उसके अंदर विधायक भी है, मंत्री भी है, सेंट्रल मिनिस्टर भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी भी मोमडन है। आज का बीजेपी को वोट देके खुश है वो लोग? देता है कोई? एक तरफा उनको कोई शिकायत होती है? बताओ, शिकायत होती है किसी पार्टी से जिसके पीछे बीजेपी वर्जिस मोमडन से? आज क्या हम लोग को ये बात समझनी नहीं पड़ेगी कि हम छोटे छोटे मुद्दे पर रहेंगे? आपने कहा लोकल चुनाव है, अभी जैसे कि अभी मैंने नहीं कहा, तो आपके नेता आपके पास आके कह रहे हैं कि चेहरे का चुनाव है, तो आपको भी है ना क्वेश्चन, आपको भी है ना ये क्वेश्चन, तो आपको भी है ना ये। मगर आप ये बताइए कि अभी पीछे राइट्स हुए, ताहिर हुसैन का नाम वो पार्षद था ना,
केवल पार्षद था ना, उसकी कितनी बड़ी पावर थी है? हमारे लोग जो पार्षद जीते हुए थे उन लोगों ने हेल्प करी नहीं हिंदुओं की, क्या उन लोगों ने करी हेल्प आगे? किसने करी हेल्प आगे उनकी? तो हम हिंदू को ये नहीं समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन है। तो हिंदू तो बटा हुआ है ना जातियों में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कब एक होगा? फिर लोकल लोकल वाली बात कहाँ से की? वो तो एक करने की बात तो है कि आज दायित्व बनता है हिंदुओं को कि हम भी बीजेपी के साथ रहे। हमें कैंडिडेट नहीं देखना, उसकी कमियां नहीं देखनी, हम लोगों को केवल बीजेपी को ही वोट देना है। हम लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते? हम लोग की सोच ऐसी क्यों नहीं बनती है? कब तक बटे रहेंगे हम लोग? हजारों साल तो गुलाब नहीं झेलते आ रहे हैं, अब भी झेलोगे यदि बटे रहोगे तो? छोटे छोटे मुद्दे में यदि तुम लोग रहोगे तो कब तक? बताओ कब तक? वीर जी किस वार्ड से आते? वार्ड रोहतास नगर। रोहतास नगर कौन सा वार्ड? गोरख पार्क। हाँ नहीं, इधर का पड़ेगा मेरे ख्याल, कबूल नगर साइड के, जो नवीन शाहजरा। नवीन शादा कबूल नगर गुरुद्वारे के पास। हाँ। इस समय क्या माहौल है, क्या सोच के वोट करोगे? मतलब जाति, जैसे हम जातिवाद देखोगे, हिंदुत्व देखोगे, चेहरा देखोगे, या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे देखोगे, क्या देखोगे? जातिवाद तो देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसका मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर, तो जातिवाद तो ख़त्म है ना। मेन ये देखना है कि अगर हमने पिछली बार किसी को जितवा के होंद में लेके आए तो उन्होंने क्या वर्क किया हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए क्या काम किया। हम एमसीडी के चुनावों में अगर हमारे लिए हमने किसी को जितवा के बिठाया पद पे और वो हमारे लिए वर्क ही नहीं कर रहा, तो हम नेक्स्ट चेंज करना चाहेंगे। बस ना, चेहरा नहीं, वर्क, काम देखना चाहेंगे। ऑन सीट जो होता है उसका काम देखोगे। हाँ। उसी हिसाब से डिसाइड करोगे। अगर काम नहीं है तो नेक्स्ट कैंडिडेट आए ना। तो मैं साफ नाम लूँगा, पहले सुमनलता नागर थी वहाँ पे, काम किया या नहीं किया? आपका अधिकार है, बोल सकते हो, डर थोड़ी है किसी का। मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। कमाते हो, आपका वोट है, आपके पैर छू रहे हैं वो आगे, अब तो 5 साल तो आपको हक है कहने का। हाँ। काम किया या नहीं किया? मतलब उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था। किया होगा 50% 60% के लगभग किया होगा, बट उतना नहीं कर पाए। उतना नहीं कर पाए। हाँ। एक आपके वहाँ पार्क है, हाँ जी, छोटा सा मंदिर, स्कूल और मंदिर के सामने कबूल नगर पे। हाँ जी। वो बड़ा मुद्दा रहता है कि उस पर ताला लगा रहता है हमेशा। हाँ। कहीं ना कहीं आवाज आ रही है उस पर उन्हीं का ही किसी का कब्जा है, वो खुलता नहीं है। इसके पे कुछ है जानकारी आपको? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि मैं इधर शिवाजी पार्क के पास गुरुद्वारा है ना। अच्छा, शिवाजी पार्क, तो उस एरिया में रहता हूँ। रोहतास नगर पड़ता है वैसे, वो हमारी शायद वोट उधर ही लगती होगी। तो मुझे इसी एरिया की ज़्यादा जानकारी है। आपके हिसाब से मुद्दा जो रहेगा वो पिछले कार्य पार्षद का काम रहेगा? देखो, हर बार यही मुद्दा रहना चाहिए, क्योंकि कार्य पार्षद जो ये होते हैं, बनते हैं चुन के आकर, तो वो सिर्फ चुनावों के टाइम पे तो बहुत दौरे करते हैं, सब जगह जाते हैं, और चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर उनके पास जाओ तो थोड़ा सा रूखा सा जवाब भी मिल जाता है कई बार। कई बार काम करवाते हैं, लेकिन कई बार रूखा सा जवाब भी मिला है। और जैसे गलियों की सफाइयों के बारे में कई बार जाओ 10 बार जाओ तो एक बार वो भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है आपके पास काम लेके तो वो जल्दी उस पर काम करना चाहिए था उन्हें। अगर उन्हें पता है कि मुझे भी आगे काम और करने हैं तो पहले से अच्छा वर्क लेके चलें। तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, सबकी अपनी अपनी राय है। किसी ने हिंदुत्व को मुद्दा बनाना है, किसी को धर्म मुद्दा बनाना है, और किसी को पुराने पार्षद ने जो काम करा है उसको देखते हुए अपना वोट डिसाइड करना है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आप अपना वोट जरूर दें, घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। अपनी राय है, जैसा भी करें, लेकिन वोट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।